खुदावंद कहता है कि तेरे मस्तक को मैं ऊंचा रखता हूं जब मेरी महिमा तेरे जीवन में होती है। परंतु हे यहोवा, तू तू मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब एक ग्लोरी, एक महिमा आपकी लाइफ में आती है, आप लिफ्ट अप होते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। ग्लोरी का मतलब है, महिमा का मतलब है कि जो कुछ तुम स्वर्ग में इस समय चल रहा है, जो माहौल, जिस तरह का एटमॉस्फेयर, जिस तरह का मौसम, अगर हम अभी मनाली में चले जाएं तो वहाँ ठंडा मौसम है, अगर दुबई साइड चले जाएंगे तो दोपहर वहाँ अभी भी गर्मी है। तो जिस तरह के एरिया में हम चले जाएंगे अलग मौसम वहाँ पे होता है। उसी तरह बाइबल कहती है कि जो स्वर्ग का एटमॉस्फेयर है, जैसे हम ग्लोरी बोलते हैं, जैसे हम महिमा बोलते हैं, जहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर टाइम टाइम के ऊपर आपकी जो नीड है, आपकी जो प्यास है, उसके अनुसार या मांगने के अनुसार परमेश्वर आज भी वो एटमॉस्फेयर जो स्वर्ग में है उसका टेस्ट इंसानों को करवाता है। और जब एक ग्लोरी चर्च पर उतरती है या एक व्यक्ति पे उतरती है या मिनिस्ट्री पे उतरती है, एक महिमा जब उतरती है, तो वही माहौल जो स्वर्ग में है आपको नीचे नजर आता है। वही एंजल्स, वही स्वर्गदूत, उसी तरह का जो ऊपर माहौल है, जो ऊपर के ऑब्जेक्ट्स हैं। आज का वचन बड़ा अलग है, ध्यान से सुनना। जो स्वर्ग में है, बाइबल में लिखा वहाँ सोने की सड़कें हैं। तो सोना जो है वो स्वर्ग का एक ऑब्जेक्ट है, एक उसका पार्ट है, एक उसकी चीज़ है। और बाइबल कहती, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जब उनके चर्च में ग्लोरी उतरती, जब उनके चर्च में महिमा उतरती, क्योंकि जो इंडिया है या जो एशिया है वहाँ पर ऐसी जो परमेश्वर के सामने लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि फिर लोग उनको अलग दिशा में ले जाएंगे, लोग उनको पाखंड में ले जाएंगे, कुछ लोग अंधविश्वास में ले जाएंगे, कुछ लोग किधर ले जाएंगे। इसीलिए एशियन चर्चेस इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करती। लेकिन जब ग्लोरी, आज भी अगर आप देखेंगे अंग्रेज़ों की चर्चों में, जहाँ अमेरिका में देखेंगे, जब महिमा उतरती है, लोगों के जो अंग खत्म हो चुके हैं, मान लो पर्दा नहीं है, पर्दा आ जाता है, दांत नहीं है, सोने का दांत उग आता है, चांदी का दांत उग आता है। आज भी, अभी भी अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, आज भी आपको टेस्टिमनीज मिल जाएंगे। ये जस्ट एक ग्लोरी का पार्ट है जो एशियन चर्चेस इसको प्रैक्टिस नहीं करती, जो इसके लिए प्रार्थना नहीं करती, क्योंकि उनका माहौल अलग है और वो अलग तरह से प्रीच करती हैं, वो अलग तरह से परमेश्वर का सुसमाचार है वो लेके जाना चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती कि इस बात के कारण कोई हमारे पूरे सुसमाचार को जज करना शुरू कर दे, तो इसीलिए वो इस चीज़ को प्रीच नहीं करती, ना ही प्रैक्टिस करती है। जैसे ये चर्च भी इतना उसको प्रीच या प्रैक्टिस नहीं करती। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर है वो बंधा हुआ बक्से का परमेश्वर नहीं है, या वो सिर्फ एक हद वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर बेहद है। अगर वो ग्लोरी जो स्वर्ग में होती है, अगर आपको अपनी लाइफ में उसे उतारना आ जाए, तो वही सब चीज़ें जो स्वर्ग में हो रही हैं आप उनको धरती के ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैंने लोगों को परमेश्वर की महिमा के नीचे बैठे हुए, कैंसर के साथ उनकी रसौलियां हैं, ऑपरेशन हुआ, फिर कैंसर वापस आ गया, लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में वो औरत बैठी हुई और खुदावंद की प्रेजेंस में प्रार्थना कर रही है इजराइल में कि खुदावंद की महिमा उतरे, खुदावंद की प्रेजेंस उतरे, और जब वहाँ पे खुदावंद की प्रेजेंस उतरी तो वो पूरी तरह से उसका कैंसरस ट्यूमर जो था 100% गायब हो गया राइट नाउ, उसी वक्त, और वो पूरी तरह से चंगी हो गई थी। जब खुदावंद की ग्लोरी एक मिनिस्ट्री के ऊपर उतरती है, बाइबल कहती है जब एक ग्लोरी आपकी लाइफ के ऊपर उतरती है, एक महिमा उतरती है, एक प्रेजेंस उतरती है, एक परमेश्वर का जो स्वर्गीय माहौल है, जिसे आप कभी कभी महसूस करते हैं। कई बार जब आप दुनिया से थोड़ा अलग हों, आप मोबाइल से थोड़ा अलग हों, आप परमेश्वर की प्रेयर में थोड़ा लंबे समय के लिए बैठें, तो कई बार आपको वो अपने घरों में भी महसूस होती है। कई बार वो प्रेजेंस, वो ग्लोरी, वो महिमा आपको चर्च में भी महसूस होती है, कई बार आपको घरों में महसूस होती, लेकिन हर टाइम आपको महसूस नहीं होती, क्योंकि शैतान जो है वो ये नहीं चाहता कि हम इस ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे रहें, या ये ग्लोरियस जो प्रेजेंस है, ये जो महिमा है हमारी ज़िंदगी में, ये हमारे शरीर में ये सोखी जाए, वो ये कभी नहीं चाहता। अब जो वचन मैं आपको पढ़ रहा हूँ, उसने कहा तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है।